कौन सी मूवी आई है? सायनारा। देख के रो रहे, पता नहीं क्या है। और अगर तुम रो रहे हो तो तुम खत्म आदमी हो। जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कह दे कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, एकदम अभी जाओ। किसी को प्रेम नहीं करना है। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी। भिखारी भगाए जाते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि मुझे लगता है कि यार तुम जीतोगे तो तुम्हारे साथ दुनिया आ जाएगी, हारोगे तो कुछ लोग भाग जाएंगे। देखो भगवान कृष्ण को कोई छोड़ के जा सकता है? मरते दम तक अपनी कीमत बना के रखना है। जय हिंद फ्रेंड्स। कौन सी मूवी आई है? सायनारा। हाँ, देख के रो रहे, पता नहीं क्या है। एक लड़का रो रहा था तो किसी ने पूछा क्या हुआ? कहा मुझे 1 घंटा रोया। कहा मुझे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ रही थी। उसके दोस्त ने कहा भाई तेरी गर्लफ्रेंड तो थी ही नहीं। तो फिर इस बात पे वो 2 घंटा और रोया कि मेरी तो थी ही नहीं यार, मैं क्यों रो रहा था। मरे हुए लोग रोते हैं, लोग बदलते रहना चाहिए। तो जा रहा जाओ, उसको बाकायदा फेयरवेल देकर आओ। जो भी तुम्हारी जिंदगी में तुमसे कह दे कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, एकदम अभी जाओ। केक मंगाओ, खिलाओ इसको। नेक्स्ट दूसरा लाओ। इतना टाइम की थोड़ी किसी को समझाने के लिए। अब तुम सोचो 1925 में भारत की यूथ कैसी थी? सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहड़ी। अगर यही मूवी वाली यूथ रही होती, ये लोग कहते सर प्लीज सर एक रील बना लें आपके साथ सर। ये लोग जाके वॉइस रॉय के सर यू स्टे हियर सर, एक रील बनाना है बस। ये देश आजाद होता? ये तो जहां देख लेते अंग्रेज अधिकारी तुरंत सेल्फी लेने लगते। यूथ डिसाइड करती है कंट्री का फ्यूचर क्या होगा। मरी हुई यूथ, रो रहे हैं, बदतमीज। मर्दों वाली क्रीम, कौन गोरा होगा उस क्रीम को लगाकर? पर 1 अरब 50 करोड़ लोग, उसमें से 60-70 करोड़ लोग गोरा होना चाहते हैं। ताकत पैदा करो। जा रहे हो ऐसे मोहल्ले की तरफ से और बैल को दबाए हो बगल में, ऊपर से लड़की माला फेंक देगी, वहीं से पहना देगी वरमाला कि बस तुम्हारे साथ ही रहना है? खाए हो मैगी, झूल रहे हो, आंधी चल रही है, पोल पकड़ के खड़े हो कहीं उड़ न जाए, तुम्हारी शादी होगी और गलती से अगर हो गई नीले ड्रम में जाओगे फिर। डीओ लगा रहा है यहाँ का लड़का। अबे नहाओ धो अच्छे कायदे से, कि भाई ऐसा ना हो कि एक शर्ट 20 दिन पहन के क्लास में आ गया, बगल वाला मर गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना। पर पश्चिम ने हमारी देश की साइकोलॉजी को पकड़ लिया है कि खत्म है। तो दिखाता है, ऐड दिखाता है कि लड़का कॉलेज जा रहा है, उससे कोई लड़की बात नहीं कर रही है, फिर वो दूसरे दिन आता है, फिर वो डीओ लगाता है, फिर जैसे रास्ते में निकलता है तो परियां गिर रही होती हैं। पता नहीं क्या स्कूलों में पढ़ाया गया, इसलिए मैं नहीं पढ़ा स्कूल में। लड़के मूवी देख के रो रहे। भाई साहब मेरा रूल नहीं है ना, नहीं तो इतना हंटर से मारे होते कि एक आदमी को पकड़ के बहुत मारते। मतलब कुछ बातें मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता ना। मुझे लगता है कि ये कैसे हो सकता है यार। कोई लड़का रो रहा है और क्यों रोएगा, या लड़की ही रो रही है। पहले लड़कियां रोती थी तो बात समझ में आती थी
क्योंकि वो डिपेंडेंट होती थी। अब उनको भी रोने की जरूरत नहीं है भाई। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले वो डिपेंडेंट होती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, न जॉब उनके पास नहीं होती थी। अब तो सब कुछ है उनके पास, उन्हें भी रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब गाना गाने की जरूरत नहीं। मेरा पिया गया रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। अबे तुम करो ना करो, बाढ़ में जाओ। तो दोनों को ही रोने की क्या जरूरत है? कभी कभी लगता है कि नहीं रहना साथ में, यार ठीक है जाओ। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बात, उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोलकर आना। आज नहीं, क्योंकि जब कोई कमजोर, आज ओल्ड एज होम क्यों बढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। आज ओल्ड एज होम क्यों बढ़ रहे हैं? जब लोग रिटायर हो जा रहे हैं, किसी कीमत के नहीं रह जा रहे, उनके ही बच्चे उनको ले आके ओल्ड एज होम में रख दे रहे हैं। दिल्ली में एक ओल्ड एज होम है रोहड़ी में, वहां मैं जाता हूं, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जाता हूं। बड़ा मजा आता है उनके साथ बैठ के। मैं उनसे पूछता हूं, बहुत सारे लोगों से बातें करता हूं, उनके अनुभव देखता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि आप एक गलती कर गए, आपको लॉ ऑफ यूटिलिटी नहीं पता। मरते दम तक अपनी कीमत बना के रखना है। जिस दिन तुम्हारी कीमत खत्म, उस दिन तुम खत्म। तो उस लेडी का एहसान मानना, वो तुम्हें बता के गई कि खत्म हो तुम, अब अपनी कीमत पैदा करो। और कीमत पैदा करके सबसे पहले उसके घर जाना, 2-4 लाख रुपए का गिफ्ट लेके, तो देना, रख लो, ऐश करो। क्योंकि हर वो आदमी जो तुम्हें जगा रहा है वो तुम्हारा आदमी है। कोई समझदार लड़की होती तो कम से कम मोबाइल तो रिचार्ज करने लायक है ही हो, इतना काम तो तुमसे ले ही लेती। पर वो एहसान करके गई है तुम्हारे ऊपर, ठीक है? तो उसको डायरी में लिखो, उसको लिए दुआ किया करो। जब नमाज पढ़ा करो तो उसको दुआ में याद रखा करो। वो तुम्हारी सच्ची हितैषी थी। क्योंकि कितना भी मरा हुआ हो, कम से कम आइसक्रीम तो खिला ही सकता है। लेकिन वो तुम्हारे ऊपर एहसान कर गई। तुम उसकी याद में सिगरेट मत पियो। तो जा रहा है जाने दो। मैं जब इलेक्शन आ रहा, कई लोग चले गए, लोगों को लगा कि अब क्या करोगे। फिर मैंने एक कांड कर डाला, अब वो फिर आ रहे हैं। हम लोग बहुत बिजी हो गया था। अरे मैंने कहा बिजी उजी कुछ नहीं, तुम्हारी किडनी चाहिए मुझको। इसलिए मैं जिंदगी में उदास नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार तुम जीतोगे तो तुम्हारे साथ दुनिया आ जाएगी, हारोगे तो कुछ लोग भाग जाएंगे। जो लोग भाग जाएंगे उनको भागने दो, उन्हें बुलाओ मत। और अगर तुम रो रहे हो तो तुम खत्म आदमी हो। पूरी दुनिया को प्रेम करो। हाँ, एक आदमी के चक्कर में पड़े हो ये सब कमजोर मानसिकता। कभी कभी आदमी चीटेड फील करता है, मैं मानता हूं, दुखी होता है, पर कोई बात। देखो, भगवान कृष्ण को कोई छोड़ के जा सकता है? पार उठा लेते हैं उंगली पे, टेलर बेटा उठा तुम्हारे घर पे रख देंगे। अरे भैया, शक्ति को कोई छोड़ के जा ही नहीं सकता, नियम है ये। पृथ्वी से उड़ने की कोशिश करो, ग्रेविटी खींच लेगी तुमको, शक्ति है। जैसा कूदोगे नीचे। तो ये सब घटनाएं जीवन में होती बदलने के लिए। किसी शायद जॉन एलिया ने कहा है कि कौन सुधरा है सिर्फ समझाने से, एक हादसा जरूरी है जिंदगी में। तो हो गया तुम्हारे साथ, बड़ी अच्छी घटना है उसका, वो मनाओ, खुशी मनाओ। आज जाओ 100 रुपए की मिठाई बांट देना बाजार में। जा रहा, भागने दो। मैं ग्रेजुएशन में था, मुझसे एक साहब ने कहा आई कैन नॉट बी विद यू। मैंने कहा ग्रेट। हमने जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे हो, जाओ। और यार लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो, जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए।
हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा अरे हम जाएंगे। फिर धीरे से सब वापस हो ली कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन 2 लोगों को याद रखना। बाकी एक हंटर खरीदो, उसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज, तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं है, अकेला है वो। फिर पावर में ध्यान, योग, साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है, एम्पायरिंग। अर्जुन का विकेट गिरता है, वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे बोले उतना ही बाण मारना जितना मैं बोलूंगा। तुम देखो जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आते हैं, आगे निकल निकल के मार रहे हैं। 4-6 4-6 लगा है, अरे भैया ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरह। बहुत हिंदुओं के घर में तुमने वो पोस्टर देखा होगा, when Sri Krishna picks up the wheel and runs towards Bhisham Pitama, and then Bhisham Pitama gets down. भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है, काय खेल रहे हो? बोले सॉरी सर। ये सब क्यों पढ़ाए जाते हैं? तो मोहम्मद साहब के जीवन देखो, वही तैफ के लोगों ने पत्थर मारा, आज सजदा कर रहे हैं। ये सब चीजें हमें इसीलिए पढ़ाई जाती हैं। वही डॉक्टर अंबेडकर को क्लास के बाहर बिठाते थे, आज सब जगह मूर्ति। क्यों? उस आदमी ने प्रूफ किया अपने आप को, पढ़ाई की, इतना पढ़ाई कर लिया कि कोई उस आदमी के सामने बोल ही नहीं पाता था। तो जिंदगी का एक फेस, सबका सबका, उससे कोई बच नहीं सकता। एक फेस होगा, वो फेस होगा स्ट्रगल का। वहां तुम्हारे साथ मैक्सिमम 2 लोग होंगे, लक्ष्मण जी की तरह और सीता जी की तरह। फिर जब तुम जीतोगे और अयोध्या लौटोगे, तब हर घर में दिया जलेगा कि यहां हमने एक बार भैया को इमली खिलाई थी ना बे? जी जी। फिर तुम्हें हंटर खरीदना है एक बहुत अच्छा सा। ये फरिश्तों ना छेड़ो ना छेड़ो, हम जहां के सताए हुए हैं। इसलिए मैंने आज तक ये गलती की नहीं जो तुमने कटा। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है। किसी को करना ही नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा, और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। और अगर उस वक्त नहीं बोला तो 100 हंटर मारेंगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी। ये सब भिखारी के लक्षण है। यार बेगर और भिखारी भगाए जाते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तुमको उसने कह दिया आगे बढ़ो, अब तुम दुखी हो। ये सब गलतियां करनी ही नहीं। बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ। अगली बार जब मैं आऊं अगले महीने तो बाकायदा बॉडी वॉडी बना के एकदम, तब मिलना। और रोते हुए मत मिलना।